Okay, welcome again. In part 2, we will discuss position time graph of uniform motion in one dimension. Okay, please see this graph. Okay, graph आप लोग देखिए. In this graph, an object is moving in uniform motion. Okay, the straight line of this graph shows the uniform motion of the object. Okay, on the x-axis we take a time interval and on the y-axis we take the displacement position. Okay, now at time t equal to 0 the position is what x0. ओके, हो सकता है कि एट टी इक्वल टू 0 पर कोई उसकी इनिशियल पोजीशन हो. ओके, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया एक जैसी स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन इसका हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और इस टाइम इंटरवल पर, यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल कितना है t1 और यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है t2. ए बी एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट हमने कंसिडर किए, एक सी पॉइंट यहाँ पर लिया और एक क्या लिया, डी पॉइंट यहाँ पर लिया. ठीक है, इस सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे डाला जो कहाँ पर आ रहा है, इस टाइम एक्सिस पर t1 पर यहाँ पर कट कर रहा है. ये इसका टाइम इंटरवल हो गया. और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डाला तो ये d1 यहाँ पर t2 इंटरवल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. एक परपेंडिकुलर इधर डाला c2 और एक परपेंडिकुलर इधर डाला d2. ओके, नाउ ओ t1 एंड ओ t2 ये अलग अलग टाइम इंटरवल है. यहाँ पर देखिए ये x0 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन क्या बता रहा है, x2 जो है वो बता रहा है. ठीक है, लेट सी एंड डी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी हमने कंसिडर कर लिया है. ओके, नाउ t2 माइनस t1 कितना होगा, देखिए t2 माइनस t1 क्या होगा. देखिए इस ओ डी वन में से अगर हम ओ सी वन माइनस कर ले तो ये इंटरवल मिल जाएगा, ये वाला इंटरवल t2 माइनस t1. तो यहाँ पर लिखा मैंने ओ डी वन माइनस ओ सी वन. ठीक है, और यही कौन सा इंटरवल होगा, कौन सी लेंथ होगी, c1 t1 पे लिखा है c1 d1. और यही c1 d1 किसके बराबर है, c के बराबर है. यही जो है वो c के बराबर है. यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिया था c ही. ठीक है, ओके. अब देखिए x2 माइनस x1 कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x2 है मतलब ये हो जाएगा ओ d2, x1 मतलब ये ओ c2. तो देखिए ओ d2 माइनस ओ c2 इक्वल टू वॉट, c2d2. ये होगा c2d2. ओके, c2d2 ये हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी. ई और ये डी, ये पोजीशन हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में हमने देखा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. तो देखिए x2 माइनस x1 कितना आया हमारे पास में, ई डी, और ये कितना आया, सी ई. ये कितना आया, सी. ठीक है, अब आपको मालूम है जैसे अगर मैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अल्फा मैंने यहाँ पर एक एंगल मान लिया. ठीक है, अगर ये एंगल हो तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन अल्फा. क्या होता है, टेन अल्फा. ओके, तो ये जो टेन अल्फा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ. इसका जो स्लोप है, स्लोप वही क्या होगा, टेन अल्फा होगा. ठीक है, तो इस ग्राफ से हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया, कि जो स्लोप होगा टेन अल्फा होगा या स्लोप होगा, वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी. वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी. और किस कैसे हम फाइंड करेंगे, दो पॉइंट यहाँ पर किस तरीके से हम कंसिडर कर लेंगे, और फिर जो इधर एक परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर इधर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर लिया, एक परपेंडिकुलर इधर लिया. ठीक है, तो इसको एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको
ये वाली साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये T2 माइनस T1 हो गया और ये x2 माइनस x1 हो गया। ठीक है, इसको एक्चुअली डेल टी भी बोल सकते हैं। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे इसको डेल टी लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, डेल एक्स लिख देंगे। तो डेल एक्स बाय डेल टी, ठीक है, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही आपका क्या है, स्लोप है, वही क्या है, स्लोप है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ which shows the uniform motion of an object. Okay, velocity time graph in uniform motion. Okay, ग्राफ में देखिए आप, this graph shows velocity and time. Okay, now this is the positive velocity and this is the negative velocity. Okay, so AB shows the uniform velocity of an object. Okay, we consider two intermediate points C and D on the line AB. Okay, now at point C and D we draw perpendicular on the time axis. Okay, so OT1 is some time interval and OD1 we draw perpendicular on time axis, then OT2 is the another time interval. Okay, now velocity time graph of a moving object help us to calculate the displacement of the object in a given time interval geometrically. Okay, what is the use of this graph? To calculate the displacement of the given of the object in a given time interval. Okay, किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओ ए किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, देखिए C1 C होगा, एक्चुअली ये C1 C होगा, एंड D1 D जो वो क्या है, वेलोसिटी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी। ओके, दिस इज द वेलोसिटी। नाउ OC1 ये क्या है, T1 टाइम इंटरवल है, एंड OD1 ये क्या है, T2 टाइम इंटरवल है हमारे पास में। ओके, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ठीक है, हमारे पास में टाइम इंटरवल क्या है, T2 माइनस T1। उसमें डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर्मूला डिस्प्लेस वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, वेलोसिटी v हमने मान लिया और टाइम कितना है, T2 माइनस T1, क्योंकि हम इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। ओके, सो v क्या है, देखिए v जो है वो क्या है, C1 यहाँ पे लिख दिया, C1 या C1 एक ही बात है, इंटू T2 कितना है, OD1, ठीक है, माइनस OD1 माइनस OC1, तो C1C इंटू C1D1। देखिए ये C1D1, ठीक है, ये C1D1 हो गया, क्योंकि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे में से अगर इसे माइनस करें तो ये बचेगा, और ये हमारे पास T2 माइनस T1 है या C1D1 है, यहाँ पे लिख दिया। तो आप देखिए ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इस लेंथ का और इस लेंथ का, वही तो डिस्प्लेसमेंट है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का, इस ग्राफ से हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हमारे पास में ये जो रेक्टेंगल है इसका हम क्या कर लें, एरिया फाइंड कर लें। और एरिया किस तरीके से निकालेंगे, एरिया C1 D1 D, C1 D1 D, इस पूरे का अगर एरिया हमें पता हो तो वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस ग्राफ से वी कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बना लीजिए।